नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। साथ ही आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसी खबरों से जो कहीं ना कहीं रह जाती है हम सबकी नजरों से दूर। तो इस बार के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस तरह बदल रहा है फैशन का ट्रेंड महिलाओं के लिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी फैशन डिजाइनर चांदनी राय से। देखेंगे अब कैंसर से निजात पाना हो गया है कितना आसान। ले चलेंगे आपको एक ऐसे फंक्शन में जो जरिया बन रहा है महिला सशक्तिकरण का। जानेंगे कुछ ही मिनटों में आप कैसे पा सकते हैं चश्मे से निजात, और आपको दिखाएंगे खूबसूरत पेंटिंग्स जो हिस्सा बनी हाल ही में आयोजित एक एग्जीबिशन का। आंखें बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाने में, लेकिन आंखों की वीकनेस की वजह से उस पर लगने वाला चश्मा काफी हद तक आंखों की खूबसूरती को कम कर देता है। लेकिन आज मौजूद हैं कुछ ऐसे लेटेस्ट टेक्निक्स जिनके जरिए कुछ ही मिनटों में चश्मे जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है। इन खूबसूरत मॉडल्स की शुरुआत होती है इनकी आंखों से, क्योंकि आंखें ही होती हैं शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा। ऐसे में इन पर चढ़ा एक मोटा चश्मा न सिर्फ आपकी खूबसूरती को कम करता है, बल्कि कम करता है आपके आत्मविश्वास को भी। और कई बार ये सब शुरू हो जाता है बचपन से ही। जहाँ चश्मा तो आने के लिए आई हूँ, बचपन से ही चश्मा लगा हुआ था, मुझे दूर से नज़र नहीं आता। जब भी मैं किसी ओकेजन पे जाती थी या किसी पार्टी में जाती थी तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था स्पेक्स पहनना, तो मैं उस टाइम स्पेक्स नहीं लगाती थी। तो फिर मैं जब वापस घर आती तो मेरा बहुत हेडेक होता था। महिलाओं में जो टेंडेंसी रहती है हमारे सोशल बिहेवियर की वजह से, जैसे बच्चों में अगर चश्मा लगा हुआ हो और किसी लड़की के चश्मा लगे तो हमारे पास अक्सर माताएं और उनके पेरेंट्स या जो भी होते हैं बड़े दुखी होते हैं कि हमारी लड़की के चश्मा लग गया, इसका क्या होगा। और बच्चे भी उसी तरह बड़े होते हैं हमारे सोशल सेटअप में, और वो कोई भी चश्मा नहीं लगाना चाहता। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ आप अपने मोटे चश्मे से निजात पा सकते हैं, बल्कि पा सकते हैं स्वस्थ नजर। एडवांस लेजिक एंड ब्लेडलेस लेजिक ऑपरेशन से आज बिना किसी चीरे और खून बहाए आंखों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेज़र विधि में पहले हम लोग माइक्रोकेरेटोन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंप्यूटराइज होता है, उससे हम फ्लैप बनाते थे। लेसिक विधि में क्या किया जाता है कि सुपरफिशियल लेयर्स का फ्लैप बनाया जाता है, उसके बाद लेज़र की जाती है जिससे चश्मे का नंबर उतारा जाता है, और उसके बाद फिर फ्लैप को वहीं पर रख दिया जाता है और क्लीन करने के बाद पेशेंट को भेज दिया जाता है और अगले दिन सब कुछ ठीक से दिखाई देने लग जाता है। नई विधि आ गई जिसको हम कहते हैं इंट्रालेज मेथड या ब्लेड फ्री टेक्निक ऑफ लेसिक। अगर इससे हम फ्लैप बनाते हैं जिसमें कि एक लेज़र यूज़ होती है जिसको कहते हैं फेम्टोसेकंड लेज़र, इससे रोशनी और भी ज़्यादा अच्छी आती है और फ्लैप की क्वालिटी इसमें प्लेनो होती है और भी अच्छी रहती है, और इसका बाद में चिपकना अपनी जगह पे ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। इससे निगाह की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बनती है और जल्दी बनती है। कॉस्मेटिक पर्पज़ से भी मैं चाहती थी कि मुझे स्पेक्स लगानी ना पड़े, जैसे सभी नॉर्मली फीमेल्स घूमते हैं, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी स्पेक्स के बिना घूमूं। तो फिर मैंने यहाँ पर आई तो मैंने लेसिक करवाया, तो मुझे स्पेक्स से छुटकारा मिल गया। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ये ऑपरेशंस 10 से 20 मिनट में हो जाते हैं। आप अपने काम पर लौट सकते हैं अगले ही दिन। पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कुछ हिदायतें बरती जाएं तो नजरों का कमजोर होना और चश्मे का लगना रोका जा सकता है। यह जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी, चश्मा उतारने वाली विधि, उससे ऑपरेशन दोनों आँखों का करने में करीब 10 से 12 मिनट लगते हैं। आइए, करवाइए और चले जाइए बिना पट्टी के। 4 या 5 घंटे उसमें गड़न चबन होती है और अगले दिन से रोज़मर्रा के सारे काम कीजिए। किस तरह का कोई ऐसा परहेज नहीं होता, सिर्फ एक कहते हैं आँख को चोट से बचा लीजिए। और ये प्रोसीजर भी 98% लोगों में हमेशा के लिए स्थिर रहता है और दोबारा चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दूर के लिए। डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये 10 to 15 मिनट्स का ऑपरेशन है और उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लाइफ लॉन्ग आपकी आई साइट ठीक रहेगी। तो आई प्रेफर दिस ऑपरेशन और इट विल इंक्रीज़ माय कॉन्फिडेंस। विदाउट स्पेक्टेकल्स कौन नहीं रहना चाहता। जहाँ तक आँखों की बात है उसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, अगर आप ठीक तरीके से अपनी आँखों का मुआयना कराते हैं, अगर आपकी निगाह कमज़ोर हो और चश्मा लगाते हैं और उसके बाद टीवी देखते हैं जो कि आपकी आँख की लेवल से नीचे हो और
अच्छी रोशनी में रख कर देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये टेक्नोलॉजीज हमारी आंखों को सुंदर और सुरक्षित तो रखती हैं, पर अगर अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहा जाए तो अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। आखिर आंखें तो होती ही हैं दिल की जुबान।